नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आ गए सब लोग एमआरईएस और आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के एमसीक्यूज। इससे पहले किसके किए थे? जल्दी जल्दी बताओ, इससे पहले किसके किए थे? याद नहीं है? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना किसके किए थे इससे पहले, ताकि पता चल जाए कि वो वीडियो आपने देख ली या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के PYQs। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं। देखो ऐसा होता है ना कि सारे क्वेश्चंस तो एक वीडियो में नहीं हो सकते, इसीलिए आपको टेलीग्राम पर लिंक भी दिया गया है ताकि आप अच्छे से PYQs को और भी ज्यादा चाहिए आपको तो फिर आप उन्हें अच्छे से कर सको, है ना। और दूसरी बात ये कि एक ही बार में इतने सारे PYQs कवर नहीं कर सकते, तो इसी वजह से इस वीडियो में हर टाइप का PYQ कवर किया है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको वही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुए, रिपीट हुए हैं। ये इतनी बार रिपीट हुए, इतनी बार बहुत ज़्यादा, हर एक दो ईयर छोड़कर ये हमेशा आते ही आते हैं। तो इस वजह से इस वीडियो में यही वाले क्वेश्चन कवर किए ताकि आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टुगेदर मेक एन अचीवमेंट रियल। तो जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। अब चैप्टर तो आप पढ़ के आए होंगे एज ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि PYQs करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको डेफिनेशंस या फिर रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में अगर फेरस सल्फेट बोला है तो ये क्या चीज है। ओके, और केमिकल फॉर्मूला बनाना तो ऑलमोस्ट सबको आता ही होगा, नहीं आता तो इसका भी लेक्चर मेरे एमआरस चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने बढ़िया तरीके से बनाना सिखाया कि कैसे हम फेरस सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सबके क्या बना सकते हैं, फॉर्मूले बना सकते हैं। तो उसे जाकर देख लीजिए। चलिए, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो कि कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, आर हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें फेरस सल्फेट डाल दिया, वो कैसा कलर का है, ग्रीन कलर का। अब इसकी 2 ऑब्जर्वेशन बताओ। क्योंकि हमें पता है कि फेरस सल्फेट को हीट करने से क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। हमें क्या पता है कि हमें पता है कि फेरस सल्फेट है Fe2SO4 या फिर सॉरी FeSO4 होगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2। FeSO4 को क्या करें, चाइना डिश में अगर आप हीट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये सब मिलेगा, है ना। और ये भी हमें पता है कि ये कैसे कलर का है, ये है ग्रीन कलर का। और ये कैसे कलर का हो जाता है, ये हो जाता है ब्राउन। ओके, और ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखो क्या है, 2 ऑब्जर्वेशन बतानी है। अब जब इस रिएक्शंस को हम लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस टाइम हमें बताया जाता है कि 2 ऑब्जर्वेशन देखने के लिए क्या मिलेंगी। पहली ऑब्जर्वेशन ये कि द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट टर्न ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, यानी कि फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का था, जैसे उसे हीट करेंगे वो किस में बदल जाएगा, ब्राउन कलर में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो चुका है, फेरिक ऑक्साइड। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि हमें क्या होगा, क्योंकि देखो SO2 और SO3 फॉर्म हो गए हैं, तो हमें सल्फर डाई और सल्फर ट्राई ऑक्साइड की वजह से सल्फर की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें अगर 2 ऑब्जर्वेशन लिखूं तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट टर्न ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। ये आपकी हो गई पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि स्मेल ऑफ वी ऑब्जर्व द स्मेल ऑफ सल्फर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3। we observe the smell of sulfur due to formation of SO2 and SO3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 ऑब्जर्वेशन लिख लिए। दूसरा क्या है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसी टाइप की केमिकल रिएक्शन में, देखो कुछ ना कुछ चीजें FeSO4 ब्रेक डाउन हो रहा है, उसे हम हीट के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि वो इन चीजों में टूट रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट।
रिएक्शन तो हमने लिखी दी, बैलेंस और कर देते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 आयरन है तो यहाँ 2 कर देते हैं, सल्फर यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 5, यहाँ पर ये 2 और 3 5 8, तो ऑक्सीजन भी 8 हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। नेम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट बनेगा हमारा Fe2O3। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसे अच्छे से करके जाना, इसके 2 ऑब्जर्वेशन लर्न अच्छे से लर्न कर लेना। दूसरा चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का पाउडर लिया जो कि कैसा ब्राउन कलर का होता है, उसे चाइना डिश में हीट कर दिया। ये रिएक्शन पढ़ी थी ना, किसमें, चैप्टर को पढ़ते समय पढ़ी थी। तो चाइना डिश में क्या हो गया, गर्म कर दिया। तो द रेडिश कलर, जो रेडिश कलर था यानी कि ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है कॉपर, तो रेडिश कलर था वो अचानक से क्या हो गया, ब्लैक कलर से कोट हो गया। तो बताना है व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों आ रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि हमें पता है कि कॉपर ऑक्साइड ये होता है हमारा, और इसको जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये अब ये हमारा क्या होता है, हाँ कॉपर होता है ये हमारा। तो हम जैसे ही हीट करेंगे तो इसकी रिएक्शन क्या किसके साथ हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, तो यानी कि ये बन जाएगा CuO, इस तरीके का कुछ बन जाएगा। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और CuO बन जाएगा। तो हमें पता है इसका कलर क्या है, इसका कलर था रेडिश ब्राउन, इसका कलर क्या था रेडिश ब्राउन, और इसका क्या है, इसका ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक, तो इसमें वो ये पूछा है कि ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म कैसे क्यों हो रहा है, ठीक है। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म क्यों हुआ। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं कि एक तो इसलिए क्योंकि ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ है कि किस लिए, क्योंकि हमारा जो, क्योंकि हमने कॉपर के साथ कॉपर को हीट किया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ जो कि कैसा है, ब्लैक कलर का। दूसरा ये है कि इस तरीके से ले सकते हैं, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन गया है हमारा, इस वजह से ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो इसे ले सकते हैं ड्यू टू, ये ज्यादा सुटेबल है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक सब्सटेंस ब्रैकेट में आप लिख सकते हो CuO इज फॉर्म्ड। दूसरा चलते हैं, नेम दिस ब्लैक सब्सटेंस, ये दिख ही रहा है आपको कॉपर ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा CuO, यानी कि इसका नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम हो गया कॉपर ऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन, हमने केमिकल इक्वेशन लिख दी है, बैलेंस कर देते हैं इसे 2 हो जाएगा और ये यहाँ 2। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन अगेन। अगर इसमें क्या बोला है कि ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमारा जो फॉर्म हो गया है, इसे दोबारा से रेडिश ब्राउन कैसे करें। तो कैसे होगा, अगर ऑक्सीजन निकल के चला जाए यहाँ से तो ये कॉपर अकेला रह जाएगा, उसको दोबारा से कर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, हो जाएगा रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए इसकी रिएक्शन हम क्या किसके साथ करवा देंगे, हाइड्रोजन के साथ, या फिर तो CuO को हम करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने से क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा हमारा अकेला और H2O बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब भी, तो ये हमारा किसका था, ब्लैक सब्सटेंस था, और जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी ये हमारा हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रेडिश ब्राउन। ओके, तो इसे आप बैलेंस भी कर सकते हो, ये बैलेंस है पहले से ही, तो क्या बैलेंस करोगे इसे, है ना, क्योंकि एक कॉपर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यानी कि जैसे ही हम इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे या फिर इसका रिडक्शन करवा देंगे एक तरीके से, तो हमारा कॉपर बन जाएगा और दोबारा से इस कलर में आ जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करो। MnO2F4HCl, ये तो इतनी बार आ चुका है, मैं हर साल इस क्वेश्चन को देख रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक इसे जरूर कर लेना। MnO2 4HCl MnCl2, ये आपने रिएक्शन देखी होगी, मैग्नीज ऑक्साइड HCl के साथ ही रिएक्शन। अब बोला है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है, इसमें रिड्यूस सब्सटेंस क्या है। अब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा है। तो हम चलो करते हैं, तो ऐसा करते हैं, यहाँ इसको लिख लेते हैं MnO2 + HCl
ये हो जाएगा MnCl2 प्लस H2O NCl2। ओके, तो फिर ये हमने लिख दी, ठीक है। तो मैंने रिएक्शन लिख दी। अब चलो देखते हैं क्या होता है ना। MnO2 को हमने करवा दिया। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ये इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हुआ है इसका। क्या हुआ है, रिडक्शन। दूसरी बात, इसका क्या हुआ है, क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया है ना, अकेला रह गया बेचारा, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर सब चीज़ें जो है, मैंने क्या समझाया था एक बार कि सब चीज़ें क्या कहाँ से ली जाती हैं, सब चीज़ें ली जाती हैं रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं लिया जाता। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका क्या हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया हमारा क्या, HCl। तो HCl हो गया हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। दूसरा रिड्यूस सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि MnO2, इसका क्या हो जाए, हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकता है, तो उल्टा हो जाता है, जो रिड्यूस्ड है, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। अब बोला डिफाइंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी तो बहुत इजी है, ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या हो जाएगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप ये कर सकते हो अपने आप ही, तो मैं ये आपके लिए छोड़ती हूँ, ये वाला आपको खुद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, यानी कि क्या लिया है, AgCl। AgCl हमने लिया किसमें, चाइना डिश में ले लिया है AgCl। फिर उन्होंने बोला है इज प्लेस्ड, कहाँ पे रख दिया है, इज प्लेस्ड इन सनलाइट, सनलाइट में रख दिया। अब जैसे कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि AgCl या फिर AgBr को सनलाइट में रख दे तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है इसका। तो बताइए व्हाट विल योर ऑब्जर्वेशन राइट द केमिकल रिएक्शन। तो ऑब्जर्वेशन लिखनी है, तो हमें पता है कि अगर हम AgCl को इसमें रख देते हैं तो सनलाइट उसे क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। क्या कर देगी, ब्रेक डाउन। तो हमारा बन जाएगा Ag प्लस Cl2 बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगी द AgCl विल डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, है ना। तो फिर या फिर हम लिख सकते हैं ब्लैक जो कलर होगा उसका, इसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं यहाँ के AgCl विल decompose to form Ag and Cl2। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो, और इसके बाद आप कलर वाली ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, है ना। अब इसका है व्हाट विल राइट द केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन तो हमने लिख दिया, इसको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो इस तरीके से देखा कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही फटाफट फटाफट क्वेश्चन होते रहेंगे, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो दोबारा से स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, पढ़ते हैं। क्या लिखा है ये, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेन पोटेशियम आयोडाइड एंड सॉल्यूशन। ये क्या भारी भरकम सा क्वेश्चन दे दिया दीदी, अरे भारी भरकम नहीं है, इसे ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अभी भी फॉर्मूला बनाने का, तो जाके देख लीजिए ना, क्यों वे फालतू में दिक्कत मोड़ ले रहे हो, क्यों रिस्क ले रहे हो बोर्ड्स का। तो इस क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब जिन्होंने देखी है वो तो फटाफट बता देंगे कि दीदी क्या होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, PbNO3 का होल ट्वाइस, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा, PB, यहाँ पर अब हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। ये ले लिया हमने सॉल्यूशन को, इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया है, जिसमें कौन सा सॉल्यूशन रखा था, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, यानी कि PbNO3 को उस टेस्ट ट्यूब में ऐड किया जिसमें क्या रखा था, पोटेशियम आयोडाइड KI। अब हमें पता है क्या बनेगा, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसकी जगह देखो NO3 वाला होगा वो किसके साथ ज्वाइनिंग कर लेगा, वो कर लेगा K के साथ, क्योंकि देखो PB किसके साथ है यहाँ पर, NO3। तो अब ये दोनों बोर हो चुके हैं, तो PB जाएगा KI के पास, तो यहाँ पर बन जाएगा PbI2 प्लस, अब K बेचारा अकेला रह गया, तो K और NO3 बना लेंगे एक साथ बॉन्ड, तो बन जाएगा KNO3। तो ये हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड
एंड पोटेशियम लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप यहाँ पर नेम भी लिख सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा ये लेड आयोडाइड और ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, ये हो जाएगा हमारा। राइट द बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस भी करनी है तो ये एक, ये सिंगल, ये दो, तो फिर हमारा हो जाएगा इस तरीके का कुछ हो जाएगा, 2Ki होगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर ये ऐसे। अब ठीक है, 2 पोटेशियम 2 आयोडीन, आयोडीन 2 आयोडीन NO3। ओके सब क्लियर। तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप बताओ। अभी भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी निकल गया था मेरे मुंह से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि सबने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली। दो चीज़ों ने अपनी जगह जब वो एक्सचेंज करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं कि भाई मुझे अपना दे दे, तू मेरा ले ले, तो यही तो हुआ है। लेड ने पोटेशियम को दे दिया, पोटेशियम ने लेड का ले लिया है, क्या, आयन। तो फिर नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इतना तो दिख रहा होगा ना क्या लिखा है मैंने। राइट द नेम एंड कलर ऑफ कंपाउंड प्रिसिपिटेट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो और इसमें पीपीटी ना फॉर्म हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सेम रिएक्शन हमारी प्रिसिपिटेट वाली ये है। तो अब इसे बताना है पीपीटी क्या होता है कि जब रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बचता है हमें टेस्ट ट्यूब में दिखाई देता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, तभी तो दिखता है। सॉल्युबल हो जाएगा तो वो कहाँ से दिखेगा हमें, क्यों, चीनी दिखती है पानी में, नहीं ना, सैंड दिख जाएगी। ऐसे ही पीपीटी क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो कि बनता है आफ्टर द रिएक्शन जब हो जाएगी तब हमें वो दिखाई देगा, उसी से पता लगाते हैं कि हाँ भाई रिएक्शन हो गई। तो इसमें पीपीटी क्या होगा, ये होगा, इसमें पीपीटी क्या होगा, लेड आयोडाइड। अब इसका कलर क्या है, येलो पीपीटी बनेगा, क्या बनेगा, येलो पीपीटी। तो राइट द नेम लिख दो जल्दी से, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि PbI2 बनेगा हमारा, क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। और कलर बता दो कंपाउंड का, इसका कलर हो जाएगा येलो। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बच्चों, इसे जरूर याद करके जाना, जरूर इसके बारे में सब कुछ पढ़ के जाना। पीपीटी कैसे टाइप की रिएक्शन है, इसको ढंग से लर्न, बैलेंस वगैरह सब करके आना। जो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बताऊंगी उनकी सारी कुंडली निकाल लेनी है आपको, बस एक तरीके से, समझ में आ गया। तो इसकी कुंडली निकाल लेना, वैसे लिखी दी है उसकी ऑलमोस्ट। तो अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड। अब ये भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब पहले लिख लो क्या बोला है कि हमने सॉल्यूशन किसका लिया है, सोडियम सल्फेट का लिया है। क्या लिया है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, इसको ले लिया हमने। और दूसरा क्या लिया, बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हो जाएगा BaCl2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी भी सारी कुंडली निकाल लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो इसको हमने रिएक्शन किया है, तो क्या होगा हमें पता है, जैसे हमने यहाँ किया वहां पर यह हो जाएगा। Na वाला सल्फेट से पक चुका है तो Na जाएगा Cl के पास, तो यहाँ बन जाएगा NaCl। और बेरियम जाएगा सल्फेट के पास, तो यहाँ बन जाएगा BaSO4। अब मैं इतनी जल्दी केमिकल रिएक्शन फॉर्मूले क्यों बना पा रही हूँ, ये तो क्योंकि मुझे आते हैं। और ये अगर आपको भी ऐसे सीखना है जल्दी केमिकल फॉर्मूले बनाना, तो जाकर वीडियो देख लो, जिसका लिंक किसमें है, डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो चलिए चलते हैं द्वारा। इसके नीचे आप नाम लिख देना, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सोडियम क्लोराइड, और ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट, गंदा हो गया, बेरियम सल्फेट, ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ओके, तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन तो हमें पता ही है ना क्या है। टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। अब बोला नेम द आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड प्रेसिपिटेट। अब इसका भी पीपीटी तुम्हें पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये 3-4 रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके पीपीटीज वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। अब NaCl तो भाई सॉल्यूबल है, तो पीपीटी क्या हो जाएगा, ये। और पीपीटी कैसे कलर का होगा, क्या होगा, येलो नहीं, व्हाइट कलर का होगा इसका पीपीटी। किसका होगा, इसका पीपीटी होगा तुम्हारा व्हाइट कलर का। तो अब बोलो क्या बोला, नेम द आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड प्रेसिपिटेट। अब पीपीटी कहाँ है, ये रहा। तो हमें पता है कि BaSO4 हमारा क्या है, पीपीटी, जो कि है हमारा व्हाइट कलर का। तो
तो अब इसके आयंस बताने हैं कि आयंस कौन से प्रेजेंट है। अब हमें पता है Ba2 पॉजिटिव आयन और यहाँ पर पता है SO4 2 नेगेटिव, तभी दोनों की वैलेंसी कट करके BaSO4 बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो देख लीजिए, अब ये आयंस ये आपने देखे नहीं होंगे, पहली बार ही देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि बुक तो अब खुली होगी जाके पेपर के टाइम पे। तब भी अगर आपको चाहिए ऐसे कि कैसे हमें याद करना है इन्हें सब, तो इनकी वैलेंसी भी सबको, अगर वैलेंसी याद करने में दिक्कत होती है ना बच्चों, तो उसकी भी ट्रिक हमने बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हमने ट्रिक बनाई है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज भी है उसमें, तो आप जाकर उसे चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक भारी भरकम सा क्वेश्चन लाए हैं, इजी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। अब हमें पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एक तरीके से क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट को तोड़ना पड़ता है। अब तोड़ा तो 3 तरीके से जा सकता है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा, लाइट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और सबसे इंपॉर्टेंट हीट के थ्रू। तो ऐसा बोला गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी जो है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई करते हैं चीज़ों को क्या, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। अब क्या, डाउन द रीजन, फाइंड द, फिर क्या, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, सॉरी, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमें इन तीनों को एक एक एग्जांपल देना है, इन तीनों का, कि कैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट को हीट से तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे और सनलाइट से। तो वो जल्दी से स्टार्ट करें। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, बाय हीट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हीट से बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, तो आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, फेरस सल्फेट की याद कर रही हूँ। अब फेरस सल्फेट उस क्वेश्चन में आप याद करोगे फर्स्ट वाले में, तो आप उसको भी यहाँ पे डिट्टो चिप देना डायरेक्टली, कि क्या होगा, FeSO4 को हम अगर हीट करेंगे तो बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके नीचे आप उनके नामकरण जरूर कर देना, ठीक है। फिर क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब मैं जस्ट बिकॉज मैं नहीं कर पा रही तो आप जरूर करना, ठीक है। तो बाय हीट, तो अब हम करेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपको कोई और लेना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे एक होती है ना CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो बन जाएगा CaO प्लस CO2, तो आप इसे भी लेन कर सकते हो। बस आप इसे क्या कर देना, बैलेंस कर देना, ठीक है, सबको बैलेंस कर देना आप, है ना। तो बैलेंस तो ये पहले से ही है, ऊपर वाली तो पहले से ही बैलेंस है। अब इलेक्ट्रिसिटी से देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से तो हमने H2O भी तो देखा है, H2O को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना। और दूसरा हमारा क्या है, बाय सनलाइट, बाय लाइट, बाय लाइट से करेंगे। लाइट से दो देखी है हमने, एक तो देखी है AgCl को अगर हम सनलाइट से करें, ऊपर जरूर लिख देना किससे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा Ag प्लस Cl2। दूसरा हो जाएगा हमारा सेम AgBr को अगर हम सनलाइट से तो करें तो हमारा हो जाएगा AgBr2। और इनके नेम आप लिख लेना, इसका सिल्वर क्लोराइड, इसका सिल्वर ब्रोमाइड, इसका वाटर H2O, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश, कि हमने सनलाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वुड बी बैलेंस कर लेना बच्चों, ठीक है, ये मैंने बैलेंस कर दिया है, बैलेंस कर लेना है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व ऑन राइटिंग जिंक ग्रेनुअल। जिंक को अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी ना, बिकॉज जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, FeSO4, क्या बताया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ अच्छे से, क्या हो जाएगा, FeSO4 में क्या कर दिया, जिंक हमने डाल दिया। और शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा जगह कम है। FeSO4 को हमने किस में कर दिया, जिंक में, तो क्या हो जाएगा FeSO4 और जिंक को हमने क्या कर दिया। अब हमें पता है जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो हमारा भाई बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe, यानी कि जिंक जो है आयरन के सॉल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस कर देगा। फिर हमसे पूछा है व्हाट विड यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व पूछा है कि ऑब्जर्व क्या करोगे, और रीजन भी बताना है कि रीजन ऐसा क्यों, रीजन बताना है, ठीक है। तो फिर ऑब्जर्व क्या, ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी द ग्रीन कलर, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन, तो इसका सॉल्यूशन का कलर भी ग्रीन हो जाएगा। द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट फेड्स
फेट्स यानी कि हल्का फीका पड़ जाएगा, फेट्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ओके, ये अब दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसी वजह से उसने इसे डिस्प्लेस कर दिया, उसकी वजह से ये कांड हो गया। तो बिकॉज जिंक रीजन है बच्चों ये, ठीक है। तो पूरा आप ठीक से देख के लिखना, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा हो जाएगा रीजन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, नहीं क्या है यहाँ, आयरन। तो ये हमने आंसर लिख दिया पूरा कि बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, चलो ये दिख रहा है ना, तो फिर चेक कर लीजिए आंसर को, और इस तरीके से आप अपना आंसर रिप्रेजेंटेशन दोगे, प्लस इनके नीचे आप नेम भी लिखना है आपको और उन्हें बैलेंस भी करना है ना। तो देखो मार्क्स ना कटे इसलिए पहले से क्या कर दिया करो, इक्वेशन को चाहे बोला हो चाहे नहीं बोला हो बैलेंस करके चला करो, ठीक है। अगर बोला है तो अच्छी बात है, नहीं बोला अगर आपको आ रहा है तो बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि दीदी ने बोला है तो हर चीज हम बैलेंस करके जाएंगे, नहीं आ रही तो छोड़ दो ना, नहीं बोला है तो सिंपल रख देता आप, लेकिन वैसे ही आपको लिखना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोला है तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो आ गए, स्टार्ट करते हैं, बैलेंस एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन। ये 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो के, तो मेक श्योर अच्छे से करना, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस आपको बताने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें बैलेंस। देखो एक रिएक्शन आती है कि सिंपल आपको बोल दिया जाता है कि जिंक रिएक्ट विद AgNO3, फिर डैश छोड़ दिया जाता है ना, तो उसमें आपको खुद लिखना पड़ता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें आपको प्रोडक्ट दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो इसमें आपको बस रिएक्शन बनानी है और बैलेंस करना है, इजी है ना। तो इसीलिए लेकिन आपको तो पढ़ना तो दोनों ही पड़ेंगे ना, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, पढ़ने तो दोनों ही पड़ेंगे, लन तो ऐसे कैसे भी करना है, इसलिए तुम याद ही कर लो, है ना। तो जिंक रिएक्ट विद, तो जिंक को हम यहाँ लिख देती हूँ मैं, हाँ जिंक को हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई है, सिल्वर नाइट्रेट। अब फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, तो ये AgNO3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब हमें पता है जिंक सिल्वर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक, तो जिंक से क्या कर देगा डिस्प्लेस, तो ये बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ओके, और इसे बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 और फिर यहाँ पर 2। अगर आपको बनाना नहीं आता ना फॉर्मूला तो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप फॉर्मूले की वीडियो देख लो ना। अब आइडेंटिफाई द रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन एक मेटल है और एक कंपाउंड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसका जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो दूसरे पे चलते हैं जल्दी से। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, ये तो जानी पहचानी से लग रही है, अभी करिए थोड़ी देर पहले, वेरी गुड। तो इसे आप लिखना, अभी करिए ना, जल्दी से वीडियो को पॉज करके रोक के जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, फिर हम चेक करेंगे कि आपने सही लिखा है या फिर नहीं लिखा। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी। 1 2 3 4 5, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो क्या है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड KI, सही है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ट्वाइस नहीं लगाया था ना, ट्वाइस नहीं लगाया था ना। अब देखो दोबारा चलते हैं, क्या है, क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हाँ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनेगा हमारा, और क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनना चाहिए बेटा, मैंने लिखा नहीं है, सॉरी माय बैड, आयोडाइड, लेड आयोडाइड PbI2 हो गया ये, है ना। तो ये बन गया हमारा, नेम जरूर लिख देना इनके नीचे, मैंने नहीं लिखे हैं, आपको लिखने हैं, ठीक है। बैलेंस करो 2, क्योंकि हमें पता है I2 वहाँ पर 2 है, और फिर ये यहाँ पर, और ये इस तरीके से हो जाएगी ये बैलेंस। ओके, बैलेंस इक्वेशन हो गई, सही है। किस किस की करेक्ट थी ये, किस किस ने वीडियो रोक के ईमानदारी के साथ आपने ये लिखी और आपकी सही भी है, तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो फिर अब क्या है, नेचुरल गैस बर्न, नेचुरल गैस, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नेचुरल गैस, कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा तब भी आपको पता होना चाहिए। नेचुरल गैस मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये भी तो नेचुरल है, नहीं, सिर्फ मीथेन गैस, याद रख लेना, अपने जहन में बसा लो कि नेचुरल गैस इज मीथेन गैस। मीथेन का फॉर्मूला CH4,
को जलाया, हमने क्या किया, जलाया, तो हम यहाँ पर इन एयर हो तो हमेशा ऑक्सीजन को ऐड करो बच्चों, ठीक है। तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो CO2 प्लस वाटर, इसको करना है बैलेंस। तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन बनाएंगे, 4 हाइड्रोजन बन गए। अब ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। ओके, कार्बन तो एक ही है, तो ये बन जाएगा मीथेन को अगर हम करेंगे नेचुरल गैस, यानी कि क्या है, मीथेन। मीथेन को अगर हम करेंगे, नाम भी लिख लेना इसका, मीथेन। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई, ये कौन सी रिएक्शन है, आइडेंटिफाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, लिख देना इसे। ये कौन सी रिएक्शन है, बताना जरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो CH4 टूटा भी तो है, बताइए, पता चला कौन सा रिएक्शन है ये है, पता चला क्या, पता चला, बताइए, पता चला क्या, कॉम्बिनेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पता चल गया, पता चल गया, ठीक है। अब हमने देखा रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अभी भी आपने बताया दीदी, और क्या अभी भी मैंने बताया ना, उल्टा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर, सबसे पहले तो यही देख चेक कर लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन रिड्यूस है कौन ऑक्सीडाइज है। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं इस रिएक्शन से, ठीक है। तो हमें पता है NH3 को हम बनाएंगे N के साथ। अब देखो हाइड्रोजन निकल के कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो भाई क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। दूसरा, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पे इसका भाई हो गया रिडक्शन, रिडक्शन। अब हमें पता है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होता है, जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा होता है, जिसका रिडक्शन हुआ है। अब मैंने क्या बताया था, उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वही हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हो गया NH3। अच्छा, जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी सिंपल। तो मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया है, तो आप देख लेना कि क्या है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मेन NH3 है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये वाला चलते हैं, आयरन, आयरन अकेला पड़ गया बेचारा, ऑक्सीजन छोड़ के चला गया, तो ऑक्सीजन जब छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, ये CO था यहाँ पे CO2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब वही चीज, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होता है, अब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, CO का। और रिड्यूस सब्सटेंस क्या होता है, जिसका रिडक्शन हुआ है, तो Fe2O3। तो जो उल्टा हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग हो जाएगा CO, और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस, उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा Fe2O3। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, इसे कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा यहाँ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया भाई, हाइड्रोजन, तो यहाँ हो जाएगा रिडक्शन। अब जल्दी जल्दी लिख दो, इसमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा हमारा H2, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीजन। अब उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसका हाइड्रोजन, और ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हमारा, हमें पता है हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उल्टा हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। और यहाँ ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बन जाएगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी अपोजिट हो जाता है, जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस था वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा समाप्त। तो इसके साथ हम करते हैं वीडियो लेक्चर को समाप्त, कंप्लीट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको और PYQs चाहिए और ये शीट चाहिए, PYQ शीट चाहिए, तो आप कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपको भर भर के हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी है, जो कि मल्टीपल्स टाइम्स आए हैं। तो इन बच्चों को, इनको जरूर कर लेना बच्चों। और जिन जिन रिएक्शंस को मैंने क्या किया है, स्टार लगाया था, तो उनकी कुंडली जरूर निकाल लेना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार वीडियो में। तो जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।